नमस्कार। भारत संचार के रोज के सकारात्मक समाचारों में रोज की तरह आज आपका फिर हार्दिक स्वागत है। और आज हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार विक्रम संवत 2078 बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज अक्षय तृतीया और साथ ही भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार पर पूजे जाते थे। ऐसे में भगवान विष्णु के छठे अवतार के जन्मदिन के रूप में आज परशुराम जयंती मनाई जाती है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज मई महीने की 13 तारीख है और मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार ईद उल फितर आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन के इतिहास में हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका फेसबुक के जनक मार्क जुकरबर्ग का आज जन्मदिन है। इनका जन्म 14 मई 1984 को आज ही के दिन अमेरिका में हुआ था। मार्क जुकरबर्ग ने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सबसे पहले अपने पिता से सीखा। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर इतने उत्साहित थे कि के साथ कंप्यूटर में एक दूसरे के से बातचीत करते थे या कुछ भी सूचित करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। के अनुसार फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता है क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के मध्य चल रहे खींचतान के बीच आपको बता दें कि आज ही के दिन 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी थी। हालांकि इसके लिए यहूदियों ने लंबी लड़ाई लड़ी और आज़ाद होने के बाद उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि कई अरब देश की संयुक्त सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने इसका मुकाबला किया और अब इजराइल ने लगभग 73 सालों में दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह देश को संपन्न और मजबूत बनाया जाता है। इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में इजराइल ने तकनीकी से लेकर कृषि में छलांग लगाई है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रतिकूलताओं में भी किस तरह से खुद को संवारा और मजबूत किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि ये देश दुनिया के सबसे आत्मनिर्भर देशों में शामिल है। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ अरुण चंद गुहा की भी आज जन्मतिथि है। अरुण चंद गुहा भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। कानूनी शिक्षा करने के दौरान वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से अरुण बहुत प्रभावित थे। और भारत की आज़ादी के बाद अरुण चंद्र गुहा संविधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। और रुख करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उनके वैज्ञानिकों ने हाल में ही कोविड मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा विकसित की है। इस दवा का नाम 2DG है। इसे DRDO के अनुसंधान इकाई नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान ने विकसित किया है। यह औषधि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में सहायता करती है। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। यह औषधि कोविड मरीजों में चिकित्सा ऑक्सीजन को आवश्यकता को कम करेगी। और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एक नई स्टडी में बताया गया है कि SARS-CoV-2 से संक्रमित होने के बाद जो लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं उन्हें बाद में गंभीर बीमारियों का खतरा कम है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी में इस बात को बताया गया है, दावा किया गया है कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीज जो घर में रहकर रिकवर कर गए हैं उनमें वायरस के लॉन्ग टर्म गंभीर इफेक्ट कम नजर आ रहे हैं। और देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के सीधे प्रसारण के प्रस्ताव पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रमन ने हालांकि यह भी कहा कि यह कोई ठोस कदम उठाने से पहले शीर्ष अदालत में अपने सभी सहकर्मियों से इस बारे में विचार करना चाहेंगे। दरअसल अदालती सुनवाई पर खबरें लिखने के लिए पत्रकारों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और
खबरें लिखने के लिए पत्रकारों को वकीलों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके मद्देनजर ऐसी प्रक्रिया विकसित करने का अनुरोध किया गया है जिसकी मदद से मीडियाकर्मी सुनवाई में शामिल हो सके। और फेसबुक कोविड-19 से जुड़ी गलत व भ्रामक सूचनाओं का पता लगाने के तरीके को लेकर लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए जल्द ही एक नया अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे मिलने वाली सूचनाओं को किसी विश्वसनीय स्रोत से जांच करें। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।